आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको अंडे को चेक करने का तरीका बताया था कि वो फर्टाइल है, अनफर्टाइल है या डेड इन शेल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो परिंदा जो है वो बीमार होता है, वो उसकी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा परिंदा है वो बीमार है। इसमें सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जो आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा होगा और किसी एक नुक्कड़ में लग के बैठा होगा। उसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा, आप दाना चेक करेंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा कि इसने कुछ नहीं खा रखा, तो इसको कुछ ना कुछ मसला है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि वो बिल्कुल सुस्त होकर बैठा होगा। अगर अब ये आपको पता है ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो या तो वो बिल्कुल सुस्त होकर किसी नुक्कड़ में लग के बैठा होगा। सुस्त होगा तो वो आपको इस तरह पता लग जाएगा कि वो पिंजरे की किसी एक नुक्कड़ में बैठा होगा और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल भी जिस तरह डंडे वगैरह पे बैठता है परिंदा उस तरह नहीं होगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो परिंदा सुस्त हुआ है इसको कुछ ना कुछ मसला है। ये सबसे ज़्यादा कंडीशन जो है तब आपको फेस करनी पड़ती है जब जो मौसम जो है चेंज हो रहा होता है। जैसे सितंबर में, जैसे मई अप्रैल में कह लो, जब मौसम आपको जैसे लगे चेंज हो रहा है तो आप उसको एहतियातन अपने बर्ड्स को कुछ ना कुछ, कोई भी सिरप, कोई भी एंटीबायोटिक आप उसको लगा सकते हैं। अब अगर हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें जैसे आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, बर्ड्स जो हैं वो अपने बॉक्सेस में बैठे होते हैं और बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें, तो हम उनको फिर बॉक्सेस वगैरह चेक नहीं करते और हमें ये पता नहीं होता या उसने अंडे उतारे हुए हैं या बच्चे दिए हुए हैं या वो बीमार है। तो वो इस कंडीशन में हम नहीं चेक करते कि डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हमारे बॉक्सेस जो हैं हमें डेली चेक करने चाहिए, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद लाजमन चेक करने चाहिए। ये वजह नहीं कि अंडे दिए हों या कुछ भी हो, परिंदा अगर बीमार होगा तो मादी जो ख़ास तौर पर है फीमेल, वो बॉक्स में जाके बैठ जाएगी और फिर आपको इसी इंतज़ार में रहोगे कि उसने अंडे वगैरह दिए हुए हैं, शायद इस वजह से बाहर नहीं आ रही। फिर आप जब बॉक्स खोल के देखते हो तो वो डेड हुई पड़ी होती है। जैसे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, ये देखें, जैसे बर्ड जो है इस तरह बॉक्स में आके बैठ जाएगा और अगर इसको कोई मसला वगैरह होगा तो ये इस तरह नुक्कड़ में लग के बैठा रहेगा। आप इसी सोच में रहेंगे कि जो बर्ड्स ने है जो वो एग ले क्यों है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ रहा और बाद में आपको यही पता लगेगा कि वो डेड हुआ है। अब जैसे वो मेल बाहर है, अब इसको मैं चेक ना करूं तो इसमें यही पता लगना है कि बाद में फ़ीमेल एक्सपायर हुई है। माशाल्लाह ये तो बिल्कुल एक्टिव है और ये इसकी मेन कंडीशन। अगर आप ये सब भी देख रहे हो कि ना वो किसी नुक्कड़ में घुस के बैठा है और बिल्कुल सही बैठा है, लेकिन डंडे पे बैठा होगा तो थोड़ा सा सुस्त होगा, तो ये भी उसका ये है कि आप ये सोचें कि भाई अगर नुक्कड़ वगैरह में नहीं लग के बैठा हुआ या इस तरह एक्टिव नहीं है, एक्टिव भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा सुस्त होकर बैठा है, तो वो भी इसके बीमारी की आप कह रहे हैं शुरुआत है। तो इस तरह के टाइम में भी आप उसको जो है दवाई, कोई भी मेडिसन उसको लाजमी लगाएं। ये नहीं कि आप देखें कि वो डंडे वगैरह पे बैठा है बिल्कुल ठीक होगा, इसका कोई नहीं है। बाज़ परिंदा जो है वो डंडे पे भी बैठा होता है और सुस्त बैठा होता है, उसको भी आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल एक्टिव रहे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आपका जब भी जो मौसम है, आपको लग रहा हो कि ये मौसम जो बिल्कुल चेंज हो रहा है या थोड़ी ज़्यादा सर्दी होगी है, ज़्यादा गर्मी होगी है एक ही दम, तो आप उसकी वेदर जो चेंजिंग होती है इसकी वजह से जो है परिंदा सबसे ज़्यादा बीमार होता है। तो आप जब भी देखेंगे इस वजह से अगर परिंदा जो है बिल्कुल सुस्त हो रहा है या मौसम चेंज हो रहा है, तो आप उसको कुछ भी एहतियात के तौर पे कोई भी एंटीबायोटिक सिरप वगैरह लगा सकते हैं। इस बात का भी आपने अपने जहन में रखना है कि आप बिल्कुल ही एंटीबायोटिक के सिर ना हो जाएं, बिल्कुल ही एंटीबायोटिक लगाने लग जाएं, जैसे 2 दिन बाद एक दफ़ा लगा दी या इस तरह मुतवातर लगाना शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे जो मेल है उसको नुकसान सबसे ज़्यादा होता है कि उसके अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं क्रॉस करने के लिए, जो जिससे एग जो है वो फर्टाइल होता है, तो वो ख़त्म होने लग जाएंगे। फिर ये है कि ज़्यादा जो अनफर्टाइल का इशू आने लग जाएगा। इसलिए आपने एंटीबायोटिक वगैरह ये मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, कम से कम इस्तेमाल करनी है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, आपको ऐसे लगे कि कोई बर्ड सुस्त होकर बैठा है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो परिंदा है वो सुस्त होकर नहीं बैठा होता, बस वो डेली जो है एक ही जगह उन्होंने बैठना होता है, एक ही डंडे पे पूरा दिन इतने टाइम से वो बैठे होते हैं। तो ऐसे देखने में लग रहा होता है कि वो सुस्त बैठे हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत छेड़ने पे बिल्कुल एक्टिव होते हैं वो। ये आपने ज़्यादा वहम भी नहीं कर जाना, ये आप इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि आप उनको ज़्यादा मेडिसिन लगाने लग जाएं। आपको ज़्यादा मेडिसिन का मैंने पहले भी नुकसान बताया कि उससे नुकसान ज़्यादा होगा और आपका जोड़ा जो है वो फिर उसमें कह लो कि नर जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी
और इस तरीके से आप अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। उस तरह आपको पता लग जाएगा आपका परिंदा बीमार वगैरह तो नहीं है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपने और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।